हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस वन का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशन। उसके बेस्ड जो एग्जांपल्स है, तो न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो जो भी प्रॉब्लम क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल। मतलब कहाँ से गिरा वो बॉल? टेबल पे था, वो टेबल से गिर गया। एंड रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकंड। और वो टेबल से गिर के कहाँ पहुंच गया? ग्राउंड पे पहुंच गया। कितने दूरी में, कितने समय में? 1 सेकंड में। अज्यूमिंग जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जी की वैल्यू तो इन्होंने दी है। जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। तो उसकी स्पीड यानी वेलोसिटी कहेंगे हम उसको, कि वेलोसिटी यानी स्पीड उसकी क्या है ग्राउंड तक पहुंचने की। एंड द हाइट ऑफ द टेबल। अब वो हाइट ऑफ द टेबल यानी ऊपर से वो टेबल से वो गिर गया नीचे। बॉल बॉल अगर नीचे टेबल से गिर गया तो उसकी उस टेबल की हाइट क्या है? अब देखो थोड़ा, बॉल अगर टेबल से गिर के अगर ग्राउंड तक पहुंचेगा तो वही तो डिस्टेंस ही ट्रैवल किया ना बॉल ने, यानी हाइट जितनी टेबल की होगी उतना ही उसका क्या होगा? डिस्टेंस होगा। तो ये चीज़ हमको पहले समझनी होगी कि जो हाइट ऑफ द टेबल है वही क्या है हमारे लिए? डिस्टेंस। तो जो भी गिवन डेटा रहेगा, सबसे पहले जो भी गिवन वैल्यूज रहेंगे हम पहले ले लेंगे। तो सबसे पहले अज्यूमिंग हमको एक चीज़ करनी रहती है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या है। तो वैसे वो अगर बॉल अगर टेबल पे था, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी यू वो हमेशा जीरो रहेगा। ठीक है, टेबल पे था इसलिए। टाइम कितना लग रहा है उसको पहुंचने के लिए? 1 सेकंड। और जी की वैल्यू हमको दे रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। और हमको एस निकालना है, एस यानी डिस्प्लेसमेंट, और वी निकालना है, वी यानी उसकी स्पीड यानी वेलोसिटी। ठीक है, वह ग्राउंड तक पहुंचने की। और यस यानी डिस्प्लेसमेंट, मतलब उस टेबल की वो हाइट ही हो गई। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस ही हो गया वो उसका। चलो, तो हम सबसे पहले दो बेसिक फार्मूले हैं हमको वो पता है, वो लिख लेंगे हम। तो पहला फार्मूला है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए टी स्क्वायर, ए मतलब एक्सेलरेशन रहता है, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए। लेकिन ये ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, इसलिए हम ए इज इक्वल टू हमारा जी रहता है। तो एक्सेलरेशन वो भी हो गया, और ये जी है, तो ये दोनों भी वो एक्सेलरेशन है, दोनों का मीनिंग सेम समझ लेते। फिर यहाँ फिलहाल यहाँ पे हम तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो u की वैल्यू क्या है? जीरो। अगर फार्मूले में अगर हमने जीरो पुट कर दिया तो u इंटू टी कितना भी रहे तो जीरो ही हो जाएगा ना। वो तो वैल्यू गायब हो गई अपने आप। यस इक्वल टू यू टी, तो u की वैल्यू अगर हमने जीरो पुट कर दी, क्योंकि इनिशियल वैल्यू जीरो है, तो वो जीरो हो जाएगा। क्या बचा सिर्फ हमारे लिए? हाफ जी टी स्क्वायर बचा। तो यस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर और यू इक्वल टू जीरो, यहाँ पे लिखा है 0 मीटर पर सेकंड। हाँ बिल्कुल, वो तो जीरो आ जाएगी टर्म, वो पूरी यू टी जीरो हो जाएगा वो, क्योंकि जीरो इंटू टी तो जीरो ही आ जाएगा। एस इक्वल टू हाफ, जी की वैल्यू 10 दिया है, और इंटू वन, वन क्या है? टी का स्क्वायर, टी कितना है? 1 सेकंड है, तो 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 1 2 2 5 10, ऐसा कर लेंगे हम कैलकुलेशन। 2 1 2 2 5 10, और 1 का स्क्वायर तो 1, 5 1 5। तो कितना डिस्टेंस? यस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, डिस्टेंस का भी मीटर होता है। तो हमारा डिस्टेंस आ गया 5 मीटर। यानी वो टेबल कितने हाइट पे है? वो जहाँ पे गेंद रखी है वो उसका सरफेस, वो 5 मीटर की दूरी पर है। द हाइट ऑफ द टेबल इज़ 5 मीटर, वही डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलो, अभी दूसरा क्या पूछा था उन्होंने कि इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। पे ग्राउंड तक पहुंचने की उसकी स्पीड क्या है? क्योंकि ऊपर से छोड़ा तो पहले तो जीरो थी, लेकिन जैसे वो ग्राउंड पे पहुंच गया तो उसकी स्पीड तो बढ़ेगी ना। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो वैसे फार्मूला तो पता है हमको, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, या यू इक्वल टू ए की जगह हमने जी रख दिया। ये और जी दोनों सेम होते हैं, वो एक मतलब एक्सेलरेशन होता है और जी मतलब वो भी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी होता है। ये बेसिक, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखो, यू की वैल्यू जीरो है, हमारा फार्मूला हो गया क्या? हो गया जीरो प्लस जी टी, जी की वैल्यू 10 और ये 1, टी की वैल्यू 1 है। तो ठीक है, 10 इंटू 1 10 आ गया, 10 मीटर पर सेकंड हो गया। बहुत फाइन, बहुत ही ईजी था। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन द रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकंड। तो कितनी स्पीड से पहुंचा वो, कितनी वेलोसिटी से पहुंचा? 10 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम यहाँ, हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है, और हम अगला वाला एग्जाम्पल पढ़ेंगे अगले क्लास में। सो थैंक यू। आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, फार्मूले को समझ लीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए। थैंक यू सो मच।